हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसक्यूएल जिम। आज जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं उसके लिए आपको केस एक्सप्रेशन का पता होना जरूरी है। सो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द केस एक्सप्रेशन, हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया है अभी केस एक्सप्रेशन। ये वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हो, आई बटन में आ गया होगा। लेकिन अगर आप केस एक्सप्रेशन के बारे में ऑलरेडी अवेयर हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें सवाल दिखता है कि एक ऐसा क्वेरी हमें लिखना है जो आइडेंटिफाई करे टाइप ऑफ ईच रिकॉर्ड इन ट्रायंगल्स टेबल। अब ट्रायंगल्स टेबल में क्या है, तीन साइड्स दिए गए ट्रायंगल के ए, बी और सी, और इन तीनों के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है या फिर ट्रायंगल ही नहीं है। क्वेरी लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको इस ट्रायंगल्स नाम के टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स दिखा देता हूं कि कैसे है। क्वेरी चलाते हैं, लेट्स रन दिस क्वेरी। तो क्वेरी चल चुकी है एंड वी गॉट द आउटपुट। आउटपुट कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 10 10 तीनों साइड सेम है तो द ट्रायंगल शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। 11 11 11 इक्विलैटरल रहेगा। दो साइड सेम है और एक साइड अलग है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों की तीनों साइड अलग है तो स्केलीन। ठीक है, तो इनका टाइप किस टाइप का ट्रायंगल है ये हमें प्रिंट करवाना है। तो ऐसा अगर हमें काम करना है तो हमें केस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। लेट्स स्टार्ट राइटिंग क्वेरी डायरेक्टली सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रायंगल्स, जैसा कि वैसा मैं रखता हूं। हियर आई स्टार्ट राइटिंग द केस एक्सप्रेशन। केस व्हेन। अब व्हेन में कंडीशन क्या लिखे, देखो सबसे पहला कंडीशन जो मुझे आइडेंटिफाई करना है वो ये कि नॉट अ ट्रायंगल, माने जो गिवन रिकॉर्ड है वो ट्रायंगल है कि नहीं। अगर वो ट्रायंगल है तो ही हम आगे जाएंगे और इक्विलैटरल, आइसोसेलेस या स्केलीन है वो हम देखेंगे। लेकिन अगर वो ट्रायंगल है ही नहीं तो फिर उसके लिए ये सब कैलकुलेशन करना इज नॉट अ वाइज आइडिया। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नॉट अ ट्रायंगल, ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स है जो ट्रायंगल है ही नहीं। और ये चीज करने के लिए आपको ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है, जैसे कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का अगर हमने सम कर दिया तो वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर माने ज्यादा ही रहना चाहिए, और अगर वो कम है तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल है ही नहीं। So this is one property. अब इसे हम क्वेरी में लिखते हैं, when a plus b is greater than c and b plus c is greater than a and a plus c is greater than b, then अभी देखो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि a plus b दोनों साइड्स अगर तीसरी साइड से ग्रेटर है, या फिर दूसरा और तीसरा साइड पहले साइड से ग्रेटर है, या फिर तीसरा और पहला साइड दूसरे साइड से ग्रेटर है, देन तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है। अब हम दूसरे लेवल पे केस चलाते हैं। अगर ये सही है तो केस व्हेन a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c है तो इक्विलैटरल, मतलब अगर a b के जितना है और b c के जितना है और इन दोनों के बीच में एंड लगा है तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है देन एंड ओनली देन वी विल से इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा कंडीशन, जब a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c और a इक्वल्स टू c देन आइसोसेलेस। जब a और b सेम नहीं है, b और c सेम नहीं है, a और c सेम नहीं है और इनके बीच में है एंड, जब ये तीनों एक दूसरे के सेम नहीं है तो विल कॉल इट स्केलीन। अब ये वाला केस मैं एंड कर देता हूं विथ एंड स्टेटमेंट। ये वाला केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब हमने कहा कि केस व्हेन जब ये ट्रू है तो हमने ये वाला केस एक्सप्रेशन चला दिया जिसमें हम टाइप ऑफ ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये केस एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म भी हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस एक्सप्रेशन, क्या ये केस एक्सप्रेशन अभी तक खत्म हुआ है? नहीं। हमने यहां तक तो बोल दिया कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी वगैरह, चलो ये सब है तो ट्रायंगल का टाइप आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर ये सब नहीं है एल्स, अब इसके लिए एल्स यू हैव टू स्पेसिफाई दिस नॉट अ ट्रायंगल। अब ये जो एल्स है ये पहले वाले केस एक्सप्रेशन के लिए एल्स है, ये दूसरे वाले केस एक्सप्रेशन का एल्स नहीं है। पहले वाले केस एक्सप्रेशन का व्हेन था कि अगर ये ट्रायंगल है तो ये काम करो, लेकिन अगर ये ट्रायंगल नहीं है एल्स तो नॉट अ ट्रायंगल, ये हमने यहां पे करना था। अंदर का केस एक्सप्रेशन तो एंड हो गया। व्हाट अबाउट ये बाहर का जो केस एक्सप्रेशन है, इसे भी हमें एंड करना होगा। अब बाहर का केस एक्सप्रेशन भी हमने क्लोज किया। दिस एंड बिलोंग्स टू दिस केस, ठीक है, एंड एज टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये हमने कह दिया। लेट्स रन दिस क्वेरी एंड फाइंड आउट। रन करते हैं कोड को। ऑलराइट, जब ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ तो हमें ये आउटपुट मिला। एज यू कैन सी
अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल लिख के आ रहा है, दो सेम है एक अलग है, आइसोसेलेस, स्केलीन। ये ट्रायंगल नहीं है, नॉट अ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल नहीं है, तो ऑफ कोर्स मुझे सही जवाब यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन फिर भी रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने ABC साइड नहीं मांगा, इसने सिर्फ और सिर्फ ये इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलीन है उतना मांगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ABC तीनों कॉलम्स भी रखे हैं। वो चीज है, अगर इस वाले केस एक्सप्रेशन में आप सीक्वेंस गड़बड़ी कर देते हो, मतलब अगर आइसोसेलेस आप ऊपर ले लेते हो कुछ इस प्रकार से, और अगर इस कोड को आप चलाओगे तो आपको गलत जवाब मिलेंगे। लेट्स रन दी कोड एंड फाइंड आउट। अब देखो ये 10 10 10 भी आइसोसेलेस आया, 11 भी आइसोसेलेस आया, ये तो है ही आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस आया, ये तो गलत हो गया ना। अब सिर्फ सीक्वेंस के चेंज करने की वजह से गलत जवाब क्यों आया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब देखो कोई भी साइड, अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अपने पास एग्जाम्पल आता है A इक्वल्स टू 40, B इक्वल्स टू 40 एंड C इक्वल्स टू 40, 40 40 40, ये तीनों आए। पहले तो ये वाला क्राइटेरिया ये क्लियर कर जाएंगे, फिर दे विल गेट इनटू दिस केस स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू C एंड A इक्वल्स टू C, ये वाला जो रिकॉर्ड है ये इसे भी क्लियर कर जाएगा। दैट्स व्हाई आपको आइसोसेलेस मिल जाएगा आउटपुट में। लेकिन ये वाला जो रिकॉर्ड है ये इस क्राइटेरिया को भी तो फुलफिल कर रहा है। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, केस एक्सप्रेशन में जब भी जाते हो, अगर कोई एक एक्सप्रेशन या फिर कोई एक कंडीशन के अंदर से काम हो गया तो फिर बाकी की कंडीशंस चेक ही नहीं की जाती। दैट्स व्हाई इक्विलैटरल को हमें सबसे ऊपर रखना है। अगर ये सीक्वेंस आप गड़बड़ कर दोगे तो आपको गलत जवाब मिलेंगे। अगर इक्विलैटरल ऊपर है तो देखते हैं A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मतलब A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, देन इक्विलैटरल, तो ये वाला कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस वाला कंडीशन इस सीक्वेंस में सेटिस्फाई होता है कि जरा चेक करते हैं। आइसोसेलेस मतलब दो साइड सेम है, एक साइड अलग है। तो इफ यू सी A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, तो B इक्वल्स टू C इस रिकॉर्ड के लिए फॉल्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई it will directly jump to this second line, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म, नेक्स्ट रिकॉर्ड लिया जाएगा, आगे का कंडीशन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको रखने हैं सो दैट यू गेट करेक्ट आंसर। अब बात तो आती है कि चलो अगर हमने कोड को रन किया तो हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि भले ही अपना कोड सही है, भले ही वो ट्रायंगल्स को ठीक तरीके से डिटेक्ट कर पा रहा है, कौन सा इक्विलैटरल है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा स्केलीन है, कौन ट्रायंगल ही नहीं है, ये सब वो ठीक तरीके से डिटेक्ट कर पा रहा है, फिर भी रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? ये जानने के लिए सवाल की तरफ जाओ। सवाल में कहा है राइट अ क्वेरी आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ ईच रिकॉर्ड इन ट्रायंगल्स टेबल। हमको सिर्फ टाइप को आइडेंटिफाई करना है, हमको ये साइड्स नहीं दिखाना है, ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिए थे। तो ऐसा अगर करना है तो बहुत ही छोटा सा चेंज है, इस स्टार को मैं हटा दूंगा एंड लेट्स रन दी कोड नाउ। अगर अब इसे मैं रन करता हूं तो मुझे मिलेगा कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, और इस प्रकार से आउटपुट मुझे दिख जाएगा। आई होप आप लोग भी इस क्वेरी को हैंड्स ऑन करोगे और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो लेके आओगे। परफॉर्म दिस क्वेरी, इससे केस एक्सप्रेशन का और प्रैक्टिस होगा। अभी के लिए आज का कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।